चलिए, आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हम सबने शायद बचपन में सुनी हो, पर जिसकी सीख आज भी उतनी ही काम की है। ये कहानी है एक कबूतर और एक कबूतरी की, और इसमें जीत होती है समझदारी की। तो देखिए, ये सिर्फ दो पक्षियों की कहानी नहीं है। ये कहानी है प्यार की, साथ निभाने की और सबसे बढ़कर उस समझदारी की जो आने वाली मुश्किलों के लिए हमें पहले से तैयार कर देती है। देखते हैं कि कैसे एक सही फैसला बड़े बड़े तूफानों से हमें बचा सकता है। तो कहानी के बिल्कुल सेंटर में है ये अनोखी जोड़ी। ये दोनों एक पुराने से पीपल के पेड़ पर रहते थे। वहीं उनकी छोटी सी प्यारी सी दुनिया थी। पर इस जोड़ी में एक बहुत मजेदार बात थी। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से एकदम अलग था। एक तरफ था कबूतर, जो थोड़ा आराम पसंद, आलसी था, मतलब हर काम को कल पर टालने वाला। और दूसरी तरफ थी कबूतरी, जो बहुत समझदार और मेहनती थी। और दोनों के स्वभाव का यही फर्क कहानी को मजेदार बनाता है। जैसा कि हर कहानी में होता है, इनकी जिंदगी में भी एक चुनौती आने वाली थी। एक बड़ा संकट दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, और ये संकट था आने वाला बारिश का मौसम, जो अपने साथ एक भयानक तूफान लाने वाला था। यहीं पर कबूतरी की दूर की सोच साफ दिखती है। उसने आने वाले खतरे को पहले ही भांप लिया था और तैयारी करने का सोचा। उसका प्लान बिल्कुल सीधा और साफ था, अपने परिवार के लिए एक ऐसा मजबूत घर बनाना जो हर मौसम की मार झेल सके। और ये था हमारे कबूतर का जवाब, अरे अभी तो बहुत टाइम है, कल देख लेंगे। ये एक ऐसी लाइन है जो हम सब कभी ना कभी तो बोल ही देते हैं, है ना? उसने आने वाली मुसीबत को हल्के में ले लिया और काम को टाल दिया। लेकिन कबूतरी ने हार नहीं मानी। उसने किसी के भरोसे बैठने के बजाय सारी जिम्मेदारी खुद उठाने का फैसला किया। और बस यहीं से उसकी समझदारी कड़ी मेहनत में बदल जाती है। अब देखिए, घोंसला बनाना कोई एक दिन का काम तो था नहीं। कबूतरी रोज दूर दूर तक उड़ान भरती, सबसे मजबूत तिनके चुनकर लाती और फिर एक एक तिनका जोड़कर अपने सपनों का घर बना रही थी। उसकी मेहनत और लगन देखने लायक थी, सचमुच। अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि कबूतर ने बिल्कुल ही मदद नहीं की। वो कभी कभार छोटे मोटे तिनके लाकर दे देता था, पर उसकी वो मदद कबूतरी की दिन रात की मेहनत के आगे कुछ भी नहीं थी। वो इस काम को उतनी गंभीरता से ले ही नहीं रहा था। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका डर था। मेहनत की असली परीक्षा का वक्त। तूफान आ पहुंचा था। एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। आसमान का रंग, हवा का मिजाज, सब कुछ। ये कहानी का वो मोड़ था जहां तैयारी और टालमटोल का नतीजा सामने आने वाला था। ये कोई मामूली बारिश नहीं थी। आसमान में घने काले बादल छा गए, जोरों की बारिश होने लगी और साथ में ओले भी गिरने लगे। मौसम ने अपना सबसे खतरनाक रूप दिखा दिया था। जिन दूसरे पक्षियों ने कोई तैयारी नहीं की थी, उनका हाल बहुत बुरा था। वो सब बचने के लिए यहां-वहां छिपने की जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई भी ठिकाना उस भयंकर तूफान से बचाने के लिए काफी नहीं था। चारों तरफ बस भगदड़ मची हुई थी। और ये देखिए, मेहनत का नतीजा। कबूतरी का बनाया हुआ वो घोंसला एक मजबूत किले की तरह अपनी जगह पर डटा रहा। बाहर तूफान और बारिश का कहर था, लेकिन अंदर वो दोनों बिल्कुल महफूज थे। एक सही फैसले और कड़ी मेहनत ने उन्हें बचा लिया था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका निचोड़ क्या है? चलिए इस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख, समझदारी। और समझदारी का असली मतलब सिर्फ ज्ञान होना नहीं है, बल्कि आने वाले संकट को वक्त रहते पहचानना और उसके लिए तैयारी करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस कबूतरी ने किया। तो इस कहानी से हम 3 बड़ी बातें लेकर जा सकते हैं। पहली, मेहनत का फल हमेशा मिलता है, भले ही थोड़ी देर से मिले। दूसरी, आज की गई तैयारी ही हमारे कल की सुरक्षा बनती है। और तीसरी, समझदारी सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और आखिर में एक सवाल हम सब के लिए। हम सबकी जिंदगी में भी कई तरह के तूफान आते हैं, कभी आर्थिक, कभी रिश्तों में, तो कभी सेहत से जुड़े। तो सोचने वाली बात यह है कि उन तूफानों से बचने के लिए हमारा घोंसला क्या है, हमारी तैयारी क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।